मॉर्निंग एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली अयोध्या। तो ये हमारा अयोध्या का ट्रिप और पीछे सूरज भगवान निकल चुके हैं और हम रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ये है फर्स्ट अयोध्या की मॉर्निंग और ये हमारा टेंट था, यहाँ पे रहने का स्टे। और यहाँ पे लाइन से टेंट में, तो ये टेंट का कोई चार्जेस नहीं था और यहाँ पे 3 टाइम आपको खाना मिल रहा था। और मैं जो ट्रैवल का पैसा लगा था बस वो इंक्लूड था इसमें, बट ये टेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। तो अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। जो ये बस की ट्रैवल थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। और फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं वैकुम धाम के लिए। और जो लता मंगेशकर चौक है, तो ये देख सकते हो रोड का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। मैं तो अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये नज़ारा देख रही हूँ। और तो फाइनली हम राम की नगरी में आ चुके हैं और पीछे हमारा वैकुम धाम। तो यहाँ पे स्नान किया जाता है। यहाँ पे बहुत सुनी हुई इस रिवर के बारे में, नदी के बारे में। तो यहाँ से था हमारा बस का लास्ट स्टॉपेज। यहाँ से हमें खुद पैदल चल के वॉक करके जाना है। पहले वैकुम धाम जाएंगे, वहाँ पे स्नान करेगी, फिर उसके बाद हम लोग और आगे जाएंगे। और यहाँ पे नाग देवता भी थे। और ये देख सकते हो ये है हमारा वैकुम धाम। और इसमें सरयू नदी का पानी आ रहा था, तो लोग सरयू नदी नहीं जाकर यहीं पे नहा रहे थे। और ये तो हम लोग निकल चुके हैं अब राम मंदिर जाने के लिए। तो ये रास्ता जाता है राम मंदिर के। तो फाइनली अब मैं जाने वाली हूँ राम की नगरी। और ये हमारे पीछे, यहाँ से चल के जाना हमें। तो यहाँ से आपको चलना है पैदल, नहीं तो आपको ई रिक्शा भी आप ले सकते हो। और बट बहुत दूर था तो मैं आधी दूर तक के लिए ई रिक्शा लेती हूँ। और रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बट ई रिक्शा आधे टाइम के बाद आपको एक स्पॉट पे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजा। उसके बाद किया जाता है राम जी का पूजा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हनुमान नगरी। अब पहले हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद राम जी का दर्शन किया जाता है। तो ये है रास्ता जो जाएगा हमें हनुमानगढ़ी की ओर लेकर। और यहाँ पे देख सकते हो ये है सुबह का टाइमिंग। मैं जबकि अर्ली मॉर्निंग निकली थी, तो अभी मुझे इतना ज़्यादा भीड़ दिख रहा है। सोच लो कभी कम से कम 1000 लाखों के लोग की भीड़ होगी इकट्ठे यहाँ पे मंदिर में भगवान जी का दर्शन करने के लिए। और इतना ज़्यादा लंबा लाइन लगा था, मेरी तो हालत हो चुकी थी टाइट। ऊपर से मैं खाली पेट थी। तो ये सामने में दिख रहा हनुमानगढ़ी। तो यहाँ से हमें और ऊपर जाना है, बट बहुत लंबी लाइन लगने के बाद मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। और इतना ज़्यादा क्राउड था कि मैं सोची मुझे दर्शन करने नहीं मिलेगा, बट भगवान की नगरी गई हूँ और दर्शन किए बिना आऊँगी ऐसा हो नहीं सकता। तो भीड़ में लगकर हमें दर्शन करने का मौका मिलता है। और यहाँ से धीरे धीरे करके एक एक करके ऊपर जाएंगे। बस हनुमानगढ़ी में आप फ़ोन लेके जा सकते हो, यहाँ पे फ़ोन अलाउड था। और ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट आप लोगों को हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो आप सब्र करो और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और ये बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आपको नहीं दिया जाता है, आप प्रसाद लेके जा रहे हो, अच्छी बात है। तो ये है यहाँ के भगवान जी हनुमान जी। और बोलो जय श्री राम। तो फाइनली दर्शन करने मिल गया हनुमान जी का। और उसके बाद करते हैं और भी बाकी भगवानों का दर्शन। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग निकलेंगे राम मंदिर की ओर। तो एक एक करके जाते हैं, पहले भगवान जी को दर्शन, सारे भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो हमारा हो चुका है हनुमानगढ़ी में पूजा। तो यहाँ से निकलने का मैं रास्ता ढूंढ रही थी कि बाहर किस साइड से जाना है। तो यहाँ से निकलने के बाद देख सकते हो ये कितना सुंदर दिख रहा है, ये है अयोध्या नगरी। और तो यहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा 500 किलोमीटर दूरी पे, और या तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो आपको पैदल वॉकिंग करके जाना पड़ेगा। और ये है रास्ते में आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिखेंगे, भगवान जी भी दिखेंगे। फिर पहुंच चुके हैं रामलला की नगरी। और यहाँ पे बैरिकेड लगा, यहाँ से हमें और अंदर जाना। मंदिर बहुत ही दूर में था, तो यहाँ पे आपको गाड़ी वाड़ी ले जाने नहीं मिलेगा ना, आपको कुछ गाड़ी मिलेगा ई रिक्शा वगैरह। तो यहाँ से आपको पैदल ट्रैवल करना पड़ेगा। और पहले यहाँ पे हम लोग को फ़ोन सबमिट करना है, फिर उसके बाद आपको अंदर जाने को मिलेगा। तो ये है रामलला जी, जय श्री राम। और राम भगवान के दर्शन फाइनली कर लेती हूँ मैं। और फिर वहाँ से निकलने के बाद तो हम लोग निकल चुके हैं रामलला का दर्शन करके। और वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए फ़ोन लेकर नहीं गए। एंड आपको वीडियो आगे देखने नहीं मिलेगा।
तो बहुत लोगों को होगा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि मैं किसके थ्रू गई थी एंड क्या गई थी। अगर पूरा डिटेल्स जानना है तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा कमेंट करना। और मैं गई थी किसी एजेंट के थ्रू नहीं ना कुछ। तो ये नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ये चल रहा था जिसमें आपको ट्रैवलिंग का पैसा लग रहा था और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहने वहने का सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा था। तो फाइनली हम लोग दर्शन करने के बाद अब हम लोग को थोड़ा भूख लगा तो हम लोग डोसा खा रहे बैठ के। तो ये है अयोध्या का स्पेशल डोसा। तो रामलला का दर्शन करके मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मैं उसे बयान नहीं कर सकती कि कितना सुंदर मूर्ति था और कितना सुंदर मंदिर था। बट यहाँ पे देख सकते हो कितने बूढ़े से लेकर बच्चे तक को वो राम मंदिर जाने का उत्साह था। और मैं तो इतना ज़्यादा चल चल के फिर थक गई थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट तो रामलला का दर्शन करने के आने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई क्योंकि इतना लंबी लाइन लगी हुई है। एंड यहाँ का सच बताऊँ, वीडियो तो बनाने नहीं दिए बट मैं ये बोलूँगी कि ताजमहल को भी फेल कर दिया राम मंदिर ने। तो ये वही सब घर है जिसे आधे तोड़ दिया गया है। तो आपको रास्ते में मोदी जी और योगी जी का पोस्टर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साथ में बच्चे रोड पे स्टंट भी कर रहे थे अपने पैसे कमाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो लता मंगेशकर चौक हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग का फाइनली बहुत चले और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब हम लोग टेंट की ओर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर सारे लोग बस के लिए वेट कर रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं अपनी ओर। और ये देख सकते हो लता मंगेशकर चौक। और फिर उसके बाद तो सरजू घाट में जो होता है शाम में आरती होता है, तो आप लोग ज़रूर देखो रात का भी। और यहाँ पे लेज़र शो भी होता है, वो भी आप ज़रूर देखना। और ये ब्लॉग को करते हैं एंड टाटा बाय में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ढेर सारा प्यार देना, लाइक देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।